हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड के न्यूली लॉन्च कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में। इसका जो न्यू फंड का ऑफर पीरियड जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 सितंबर 2024 से। ये एंड होगा 16 सितंबर 2024 तक। जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रैवलिंग जो है अभी बहुत ज़्यादा राइज पर है। अपने 25% से ज़्यादा लोग अपने एक साल में 3 से ज़्यादा ट्रिप्स ले रहे हैं पोस्ट कोविड। 75% मिलेनियल्स एंड जेन जी प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग करना ओवर मटेरियल गुड्स। 48% फॉरेन ट्रैवल टू इंडिया फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन। ये जो डेटा है इसका सोर्स है इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स मेक माई ट्रिप का 2023 वर्सेस 2019 का। ट्रैवलिंग जो है वो फ़िलहाल की डेट में बहुत ज़्यादा अपने राइज पर है। अब ट्रैवलिंग से ये क्यों इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि जो मिडिल क्लास की इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। इतनी इनकम से अफोर्डेबिलिटी वो इंक्रीज़, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 400 न्यू रीजनल रूट्स बने, 35,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज बन चुके हैं, 3,000 न्यू रेलवे ट्रैक्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है वैसे ही अपना पीपल का जो ट्रैवलिंग का है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि इजी टू कम्यूट है। वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ट्रैवलिंग पर। डिजिटलाइजेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, जिससे ट्रैवल मार्केट भी इम्पैक्ट करती है। लाइक आपको कैश लेके जाने की अपने साथ ज़्यादा हर टाइम रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन पे विद योर UPI एप्लीकेशंस। लॉकडाउन हैज़ बीन अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। लाइक लॉकडाउन के बाद ही ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स वगैरह बहुत इंक्रीज़ हुआ है। अब इंडिया इज़ बिकमिंग अ सॉर्ट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वाई? पिलग्रिमेज टूरिज्म भी बहुत बढ़ चुका है। लाइक अभी हमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2020-30 तक 16% CAGR जो है हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म से आएगा। और मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ चुका है, बिकॉज जैसे जैसे डिसीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। जब डिसीज़ बढ़ेंगे तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें कम्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट द मेडिकल सर्विसेज। बिजनेस ट्रैवल बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है 2032 तक 7.6%। एंड एक्सपीरियंस एंड एडवेंचर टूरिज्म जो है 20% CAGR का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है फ्रॉम 2021 टू 2028। अगेन इसका सोर्स जो है बिजनेस ट्रैवल मार्केट रिपोर्ट से लिया गया है। देन हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है टूरिज़्म को प्रमोट करने में। बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है टूरिज़्म को हमारी गवर्नमेंट। लाइक इनक्रेडिबल इंडिया, साथ ही सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्री, स्वदेश दर्शन 2.0, डेवलपिंग सस्टेनेबल डायरेक्शंस। तो ये सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करके गवर्नमेंट जो है अपना फोकस दिखा रही है ट्रैवलिंग की तरफ कि आप अपना ट्रैवलिंग जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही हैं, क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट्स, गंगा को क्लीन किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स न्यू गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है बाय टाइम टू टाइम, सो दैट टूरिस्ट आए उन प्लेसेस पर। फ्यूचर प्लान्स टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म। इसमें क्या चीज़ें आ सकती है? लाइट हाउस टूरिज्म, 65 लाइट हाउसेज टू बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट अट्रैक्शंस। Wellness tourism and staycation, extending aid to accredited wellness tourism. Adventure, making India a year-round destination with new initiatives किए जा रहे हैं। एडवेंचर क्रिएट किया जा रहा है। क्रूजेस बढ़ चुके हैं, 5 क्रूज टर्मिनल्स डेवलप किए गए हैं। क्रूज शिप जो है 1000 तक इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। नंबर जो है इसका क्रूज शिप्स का 1000 हो चुका है, बिकॉज क्रूज़ भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है आज की डेट में। बहुत लोग प्रेफर करते हैं क्रूजेस पर जाना। कैंपिंग साइट, सस्टेनेबल पॉलिसीज टू प्रमोट रिमोट ग्रोथ एंड इको फ्रेंडली। एंड इसका ये जो रिपोर्ट का सोर्स है वो IBEF रिपोर्ट है मई 2024 का। ये जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसको स्टडी कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज द अलाइड इंडस्ट्री। अब टूरिज्म बढ़ने से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको बेनिफिट होने वाला है, शॉर्ट बेनिफिट है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। डेफिनेटली आप कहीं जाओगे तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, जहाँ से भी जैसे ट्रैवल करेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ट्रैवल के लिए। लेजर सर्विसेज, अब कहीं जा रहे हैं, रोड बाय रोड भी जा रहे हैं बाई कार के थ्रू, तो भी हमें डिफरेंट प्लेसेस पर हमें थोड़ी दूरी पर रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, ढाबे मिल जाते हैं, सो दैट एक अच्छा हमारे साथ हमें कुछ ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑन रोड ही वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। कस्टमर ड्यूरेबल्स, लगेजेस वगैरह हमें चाहिए होंगे, और हमारे क्लोथिंग वगैरह हो गए, तो हमारे ड्यूरेबल आइटम्स की भी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है जैसे ही हमारा ट्रैवल बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारी चीज़ें बढ़ेंगी ये सब चीज़ें भी और बढ़ती जाएंगी। अब कोटक म्यूचुअल फंड जो है निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जब भी हम एक ट्रैवल अपना प्रिपेयर करते हैं तो हमारे भी यही सब चीज़ें आती है। पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम पैकिंग करते हैं, फिर हम रिलैक्स एंजॉय करते हैं वहाँ जाकर पहुँचने के बाद। इस इंडेक्स फंड का भी कुछ ऐसा ही रूट है। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग में इस इंडेक्स फंड में हमारे पास ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जाएगा। ईस्ट ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। पैकिंग की अगर हम बात करें तो सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एम्बार्क, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलैक्स, चार्लेट होटल्स लिमिटेड, EIH लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। ऐसे ये अलग अलग और भी सारी कंपनीज हैं। एंजॉय में आपका सिफायर फूड हो गया, वेस्ट लाइफ फूड, तो ये सारी कंपनीज इस तरीके से इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स मेथोडोलॉजी की। अब ये 100% जो कॉर्पस है हमारा, जो भी हम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, राइट। अब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है 17 स्टॉक्स हैं। मैक्सिमम स्टॉक विल बी 30 और मैक्सिमम कैपिंग लिमिट 20%, मतलब एक स्टॉक में 20% ज़्यादा का शेयर। और उसके बाद टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज 15% जो है टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज में जाएगा। नेक्स्ट इज 3% इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स, 20% एयरलाइंस का, 15% एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सर्विसेज, 28% द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन इज फॉर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांड जो होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स का होने वाला है। एंड डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स का भी 19% है। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है सो इसका रीबैलेंसिंग जो है वो एक्टिवली नहीं होगा। ये एक इंडेक्स फंड हमेशा एक पैसिव फंड होता है। इसका रीबैलेंसिंग आपका क्वार्टरली रहेगा, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में। और इसका रिव्यू जो है वो सेमी एनुअली किया जाएगा, लाइक हाफ ईयरली कह सकते हैं, मार्च एंड सितंबर में। अब इस इंडेक्स फंड के बारे में लास्ट में थोड़ी सी चीज़ और जान लेते हैं। इस कैटेगरी जो है वो इंडेक्स फंड है, राइट। स्कीम जो है ये ओपन एंडेड स्कीम रहने वाला है जो रेप्लिकेट करेगा, ट्रैक करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड को। इसका बेंचमार्क जो रहेगा वो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड रहेगा। एंड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। आप 100 रुपये का SIP लमसम परचेज कर सकते हैं। कुछ भी 100 रुपये से मात्र शुरू हो जाता है। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये का, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके फंड मैनेजर्स जो रहेंगे मिस्टर देवेंद्र सिंघल, मिस्टर सतीश दोंदपति एंड मिस्टर अभिषेक बिसेन। सो ये था इस आज का हमारा कोटेक का जो कोटेक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इसका बेंचमार्क जो हमने देखा रिस्क ऑफ मीटर। अब रिस्क भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब रिस्क जो है इसका बहुत हाई रहने वाला है, वेरी हाई कैटेगरी रिस्क है। लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं इन्वेस्ट। और रिटर्न्स इसमें दैट कॉरेस्पॉन्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड सब्जेक्ट टू ट्रैपिंग एरर, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो इस चैनल को आप ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नए फंड की जब भी हम अपडेट्स लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक